मौजूद है हमारे साथ खेलदास कोहिस्तानी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। बहुत शुक्रिया खेलदास साहब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बहुत श्योर थी, मिफ्ता इस्माइल साहब ने बड़ी ज़बरदस्त इलेक्शन कैंपेन चलाई, मरीम नवाज को भी आना था लेकिन वो नहीं आ पाई ज़ाहिर कोरोना की सूरत हाल के पेश नज़र। अब जो कल इंतखाब हुआ, जो रिजल्ट आए, आप लोगों को क्या शिकायत है, क्या धांधली हुई है यहाँ पर? पहले तो सुमैया मैं ऑल न्यूज़ के तवज्जुह से बल्दिया 249 की आवाम का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने दूसरी दफ़ा पहले भी 97 में भी हमने ये सीट जीती हुई थी। तो जीती थी 2018 में शहबाज शरीफ साहब जीत गए थे, उसको हराया गया 600 वोटों से। और एक दफ़ा फिर हमें 781 वोट थे सर, 781 वोट का फर्क था। एक दफ़ा फिर बल्दिया की अवाम ने हमें मैंडेट दिया है, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, मुस्लिम लीग नून को और मिफ्ता इस्माइल को। तो मैं उन सपोर्टर, वोटर और PMLN के कारकुनों का शुक्र अदा करता हूं, जिन्होंने मिफ्ता इस्माइल को जितवाने के लिए अपनी सरदर्द कोशिश की। मगर बात यह है कि देखें, एक तो हमारा जो बयानिया था कि 2018 में जो इलेक्शन बार बार हम कहते थे कि PTI जाली मैंडेट से आई है और उनको जितवाया गया है, ये सिलेक्टेड है, तो ये तो सच साबित हो गया। किस तरह देखो, जो 35,000 वोटों से गिरी है, आके 5वें नंबर पे पहुंची है, तो मतलब उसको ये साबित हो गया कि कराची में समेत पूरे पाकिस्तान में जो उनको मैंडेट दिया गया था वो जाली था और वो सिलेक्शन की गई थी। बात रही कल के जो इलेक्शन का, देखें इलेक्शन कमीशन डस्का में जिस तरह देखें ये रिहर्सल कराची में हुई है, डस्का में प्रिजाइडिंग ऑफिसर गुम हो गए, धुंध आ गई, तो वहाँ पंजाब। लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं हुआ ना यहाँ धुंध आई, ना प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब हुए, फिर क्या हुआ? मैं आपको बताऊं, इलेक्शन कमीशन बिल्कुल फेयर इलेक्शन कराना चाहता है, मगर जो प्रिजाइडिंग अफसर होते हैं, जो अमला होता है, वो सूबाई हुकूमतों का होता है। अच्छा। और उस हुकूमतों का असर रसूख होता है। तो ये जो प्रिजाइडिंग अफसर थे, 34 ऐसी हमारी पोलिंग स्टेशन थी जिन पे हमें जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कल RO को हमारे कैंडिडेट मिफ्ता इस्माइल ने रात 4 बजे जो है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात और जो मुतालबात है वो उनके सामने रखे हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि RO के साथ तो खाखान अब्बासी साहब बैठे रहे, उनके कमरे में बैठे रहे और सारी चीजें उनके सामने थी, फॉर्म 45 भी हासिल कर लिया गया था। ये अचानक आपको जब अपनी हार नजर आई तो आप कह रहे हैं कि सूबाई हुकूमत ने धांधली की? मुझे सुमैया देखें, वो टर्न आउट आपने भी कहा कम था, पूरा पाकिस्तान देख रहा था कम था, 2 घंटे की काउंटिंग होनी थी, ये नताज 8 बजे तक आ जाने थे, 9 बजे तक 180 पोलिंग पे हम जीत रहे हैं, 200 फिर 1 बजे 202 का रिजल्ट आया, उसमें भी हम मार्जिन से जीत रहे हैं। फिर बाद में जो इलेक्शन कमीशन को, RO को, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर नताइज है उसको फौरी तौर पे जैसे ही कंपाइल हो गई इलेक्शन, तो उनको पोलिंग स्टेशन का व्हाट्सअप करना था, वो व्हाट्सअप नहीं हुआ, 11 बजे तक वो व्हाट्सअप नहीं हुआ। उसकी वजूहत है, तो हम यही कह रहे हैं कि ये सिंध हुकूमत के जो वजीर मुशीर बैठे हुए थे, तो खेलदास साहब आप लोग फिर चैलेंज करेंगे, इन नताइज को चैलेंज करेंगे आप लोग? हमने चैलेंज कर दिया है। हमने कर दिया। बता रहा हूं, मिफ्ता इस्माइल हमारे कैंडिडेट जो है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने रिटर्न में दे दिए जो हमारे खदशात हैं। अच्छा। बात ये है कि डस्का में भी उसी तरह किया गया, इलेक्शन कमीशन ने बाद में हमारी बात को माना और ये सुप्रीम कोर्ट तक गए और हमारे को कामयाबी हुई। आज यहाँ पे भी ये रिहर्सल हुई है, तो इसमें जो अमला है, प्रिजाइडिंग अफसर है, आप मुझे बताएं सुमैया, नवाज शरीफ की मकबूलियत 66% थी, PMLN की मकबूलियत बड़ी थी, तो पीपल्स पार्टी की मकबूलियत कहीं नहीं थी। ये मकबूलियत का पता तभी चलता है जब वोट डलते हैं ना, जब वोट डलते हैं तब पता चलता है। चले आप ठीक है, आपको लगता है कि फेयर नहीं हुए, ये चैलेंज कर दिया, ठीक है, देख लेते हैं अब आप ये फैसला आपके हक में आता है या नहीं। लेकिन खुद हुक्मरान जमात के साथ क्या हुआ? आफ्ताब जहांगीर साहब से हमारी कल भी गुफ्तगू हुई थी, आज भी हमारे साथ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब, कल भी मेरी आपसे गुफ्तगू होती रही, आप बड़े शोर थे, लेकिन ये क्या हुआ कि हुक्मरान जमात के वोट करदम TLP से भी कम निकले? जी बहुत शुक्रिया सुमैया कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मौका दिया। अच्छा देखिए, बात ये है कि वो खेलदास तो 66% दिलों की बात कर रहे हैं, लेकिन आपका मीडिया, आपका चैनल, आपके जो गैलप सर्विस कंपनीज हैं वो खुद बता रहे थे कि जी अमजद अफरीदी साहब जो है वो सबसे आगे हैं। अच्छा।
तो ये 5वें नंबर पर कैसे आ गए फिर? एक गैलप अच्छा वो मतलब एक सर्वे ये बता रहा था कि कुछ पॉइंट से नून लीग का कैंडिडेट आ गए। अच्छा लेकिन पीपल्स पार्टी तो कहीं वजूद में भी नहीं थी। ठीक है। अच्छा उन सर्वे के मुताबिक अब उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो वो रिजल्ट जब के आता है कि जी पीपल्स पार्टी विन कर गई तो वो ये शक व शुबात पैदा किए जाते हैं कि ये आखिर क्या हुआ, जो छठे नंबर पे था वो पहले नंबर पे पहुंच गया, और फिर ऐसी क्या कार्रवाई थी, ऐसा क्या कारनामा था पीपल्स पार्टी का कि जिसकी बुनियाद पे लोगों ने उनको वोट दे दिए। अच्छा देखिए 30 साल सर आपका ऐसा कौन सा काम था या कारनामा था जो आपको वोट मिलते? उस हलके में फैसल वाडा खड़े नहीं हुए कभी, कलम पूरा दिन ये रिपोर्ट करते रहे। देखिए मैं आपको बताऊं, हमें मैं अच्छा समझिए, मैं आपको सही बता रहा हूं कि हमारा हमने काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने कैंडिडेट, बेहतरीन कैंडिडेट है हमारा, समझे ना, नौजवान है, मुकामी है और बहुत ही मेहनत करने वाला। नहीं तो ये फिर हुआ कैसे? मैं तो आपसे बार बार ये पूछ रही हूँ सर, मैं तो कोई किसी बात पर शक नहीं कर रही ना। ये 5वें नंबर पर आपका कैंडिडेट कैसे आ गया? यही तो आप जिस सवाल का जवाब आप तलाश कर रही हैं वही सवाल जो है वही मैं भी तलाश कर रहा हूँ कि अच्छा। वो हुआ क्या? अच्छा। कि ऐसा कौन सा कारनामा था कि जिसकी बुनियाद पर पीपल्स पार्टी विन कर गई? मैं तो खुद ये हैरान हूँ, और मैं ये भी हैरान हूँ कि जनाब कि नून लीग का जहाँ पे ना मरकज़ में कोई ताल्लुक़ है ना सूबे के अंदर कोई ताल्लुक़ है, वो जो है वो कैसे मतलब सेकंड नंबर पे आ गए? वैसे ये सवाल अपने आप से क्यों नहीं पूछते आप लोग? ये सारा इलेक्शन मशकूक है, ये इलेक्शन मशकूक है। देखें वो कुछ तस्वीरें हैं जो मेरे पास आई हैं, मैं आपको भी भेज देता हूँ। उसमें जो गनी साहब जो बैठे हुए हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के साथ क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, अच्छा वो आप देख लें, उनका बैठने का अंदाज देख लें, उनका सारा कुछ देख लें। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ये इलेक्शन सही नहीं हुए। अच्छा नून लीग ने चलो चैलेंज कर दिया ना, आप तो खैर चले 5वें नंबर पर ही सही, आप भी चैलेंज करेंगे इन नताइज को? बिल्कुल हमने चैलेंज किया, हम कर भी रहे हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन देखें हम ये कहते हैं कि मेरा ये कहना है कि इलेक्शन जो है अगर वो फेयर नहीं होगा, इलेक्शन पे एतमाद नहीं होगा, तो ये फिर ये सारा सिस्टम जो है ना लोगों का इससे अच्छा आफ्ताब जहांगीर साहब, ऐसा क्यों होता है जब भी इलेक्शन होता है, चाहे वो ज़िमनी हो चाहे जनरल इलेक्शन हो, जो हारता है वो ये क्यों कहता है कि धांधली हुई है? वो अपनी शिकस्त को तस्लीम क्यों नहीं करता? मैं तो अगर मैं आपको ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल तस्लीम करता हूँ। देखें आपको मिसाल, लेकिन आप तो कह रहे हैं सही हुए ही नहीं इलेक्शन है ना, पंजाब में भी हमारी हुकूमत थी। हाँ। अच्छा सुन लें, पंजाब में भी हम हुकूमत में, KPK के अंदर भी हुकूमत में, वहाँ जो भी इलेक्शन हुए हमने तस्लीम किया, इसलिए कि हमारा उसमें अमल दखल नहीं था। लेकिन डेस्का के अंदर जो हुआ है जिसकी आप अभी बात कर रही हैं, वहाँ पर बाकायदा एक आपने सारा उसका इलेक्शन को कवर किया है, तो आपको पता है वहाँ क्या हुआ है। तो इसलिए मैं सर, लेकिन रीपोलिंग हो गई ना सर, फिर रीपोलिंग हो गई ना, फिर दोबारा से नताइज सामने आ गए। वो देखें पूरी वो भी एक मुतनाज़ा है, वो भी कभी नहीं ऐसा हुआ कि जी किसी इलेक्शन के अंदर 2-3 जगह पर शिकायत आई हो, पूरा इलेक्शन दोबारा हुआ हो। तो मैं उस बहस में जाए बगैर कि मैं इलेक्शन कमीशन पे अपना अदम एतमाद करूं, मैं ये कहता हूं कि हुआ है, बिल्कुल ठीक हुआ है। लेकिन यहाँ पर भी आपके सामने कि सूबाई हुकूमत किसके हाथ में है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये सब, और फिर जिस तरह का इंटरफेरेंस हुई है, जो आदमी किसी रेस का हिस्सा ही नहीं था वो रेस में जीत गया है, तो कोई ना कोई तो गड़बड़ हुई। चले आपको लग रहा है कि गड़बड़ हुई है ना, ये तो कहीं थे ही नहीं। अब जब पंजाब में आपकी हुकूमत थी उस वक्त नून लीग ने इल्ज़ाम लगाया कि आपने यहाँ पर सब मैनिपुलेट किया, वहाँ पे रीपोलिंग हुई, फिर दोबारा नून लीग जीत गई। ए नूरे खुदा नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है, मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने, गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।